हाय एवरीवन, विंग्स एकेडमी के ई प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। साथियों, आज का मोटिवेशनल कोर्स है जो आपको ऊर्जावान बनेगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर के आएगा। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर कोई कामयाब नहीं हो पाता। जिसके मन में अपने लक्ष्य के प्रति तड़प होती है, कामयाब उन्हीं को मिलती है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है, उन्हीं व्यक्ति को अपना लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आप अपने काम के प्रति कितने ईमानदार हैं, कितने ललक है, आपको सफलता उन्हीं चीज़ों से मिलेगी। साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज 28 जून 2023 और आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, हम इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। आज का 121वां एपिसोड है। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपकी क्लास सुबह से फोर्थ टाइम हम लोग इसके अंदर ट्राई कर चुके हैं, आपकी क्लास अपलोड नहीं पा रही है, इसलिए ये आप लोगों को रिकॉर्डेड छोटी सी क्लास मिल रही है। आप इस क्लास को पूरा देखिए, इसके बारे में डिटेल में कल भी क्लास के अंदर हम लोग समझेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, हाल ही में विश्व एमएसएमई दिवस 2023 कब मनाया गया। बात करें एमएसएमई दिवस की, तो एमएसएमई दिवस हम लोग हर वर्ष मनाते हैं। कब? 27 जून को मनाते हैं। 27 जून को एमएसएमई दिवस मनाते हैं। और इसके बारे में क्या खास बातें हैं, इस बार की भारत के द्वारा जो थीम दी गई है वो फ्यूचर रेडी एमएसएमई फॉर इंडिया @100 है। पॉइंट क्लियर हुआ। इनके बारे में थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं एमएसएमई के बारे में, यानी कि स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्राइजेस होता है इसकी फुल फॉर्म, और हम लोग हर 27 जून को हम लोग इसको मनाते हैं। बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग फ्यूचर टुगेदर इस बार की ये इंटरनेशनल लेवल की थीम है। और भारत के द्वारा क्या किया गया है, इस बार चैंपियन 2.0 पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया है। क्या है? चैंपियन 2.0। क्या है? चैंपियन चैंपियन 2.0 पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा, और ये भारत की थीम है। और वर्ल्ड की जो यानी कि इंटरनेशनल लेवल की जो थीम है वो क्या है, बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग फ्यूचर टुगेदर, वो थीम है। इनके बारे में थोड़ा सा विशेष रूप से याद रखना, आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो 27 जून इसका सही जवाब हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भारत के अंदर एमएसएमई कहाँ पर मनाया गया, ये विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर मनाया गया है। इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में जारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में किसने पहला स्थान ग्रहण किया। इसके अकॉर्डिंग डेनमार्क ने पहला स्थान ग्रहण किया। सेकंड नंबर पर रहा आपका आयरलैंड, थर्ड नंबर पर है स्विट्जरलैंड, और फोर्थ नंबर पर है आपका सिंगापुर। तो इस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के अंदर भारत की कौन सी रैंकिंग है, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी भारत की 40वें स्थान पर है। भारत कौन से स्थान पर है? 40 नंबर पर 40वें स्थान पर है। अगर मैं बात करूँ 64 देशों की ये रैंकिंग थी। कितनी? 64 देशों की रैंकिंग के अंदर भारत 40वें स्थान पर है। इनके बारे में ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। चलिए, हाल ही में जारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ये जारी की जाती है। ये पॉइंट IMD, ये ध्यान रखना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी होती है। आयरलैंड और स्विट्जरलैंड पहले, और इसके अंदर डेनमार्क पहले इस नंबर पर, और आयरलैंड स्विट्जरलैंड सेकंड और थर्ड नंबर पर, और हमारे भारत की इसके अंदर रैंकिंग है 40वें नंबर की। ये सारा ऑल ओवर चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखिएगा। रण विजय अभ्यास का आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय वायुसेना के द्वारा, केंद्रीय रिजर्व बैंक पुलिस के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा, या फिर सीमा सुरक्षा बल के द्वारा। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूँ रण विजय अभ्यास की, तो ये भारतीय वायुसेना के द्वारा इसका अभ्यास किया जाता है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। रण विजय अभ्यास का आयोजन कहाँ पर होता है? ये प्रयागराज के अंदर, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर इसका आयोजन होता है। यूपी के अंदर इसका आयोजन होता है। मेन उद्देश्य क्या है इसका? जो इलेक्ट्रॉनिक जो युद्ध क्षमता है हमारी, उनको अनुकूलित उपयोग करना, किस प्रकार से उसका अनुकूल रूप से उपयोग हो सकता है, इसका ये अभ्यास था। इसके अंदर हमारी सुखोई जो 30 लड़ाकू विमान है, इसने भी इसके अंदर भाग लिया है। ये पॉइंट आप लोग इसके अंदर ध्यान रखिएगा। भारतीय वायुसेना द्वारा एकीकरण और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रण विजय अभ्यास क्या है? यह अभ्यास प्रयागराज स्थित कमान मुख्यालय में विभिन्न हवाई अड्डों पर किया गया। इस अभियान के दौरान लड़ाकू संपत्तियों द्वारा पूर्ण स्पेक्ट्रम संचालन किया गया, और यह युद्ध अभ्यास सुखोई 30 सहित लड़ाकू विमानों द्वारा दिन और रात के अंदर इसका संचालन किया गया। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना।
ये हमारा सुकोई 30 है, आपको लोगों के इमेज के अंदर दिखाया गया है। चलिए, हाल ही में फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेज़बानी किसे सौंपी है? वैसे तो अंडर 17 जो विश्व कप है फीफा का, ये होना था पेरू के अंदर। कहाँ पर होना था? पेरू के अंदर होना था। लेकिन वहाँ पर जो आधारभूत जो संरचनाएं हैं, वहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर रूप से नहीं होने की वजह से फीफा के द्वारा जो इसका आयोजन है, इसकी मेज़बानी किसे सौंप दी गई है? इंडोनेशिया के अंदर। तो इंडोनेशिया के अंदर अब इस फीफा अंडर 17 विश्व कप होगा, इनके बारे में ध्यान रखना। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि फीफा अंडर जो 20 विश्व कप हुआ वो कहाँ पर हुआ? तो इनके बारे में ध्यान। अंडर जो 20 विश्व कप है वो अर्जेंटीना के अंदर हुआ था। और इसके अंदर कौन सा देश विजेता रहा? तो उरुग्वे उसके अंदर विजेता रहा। किसको हरा करके? इटली को हरा करके रहा था अंडर 20 विश्व कप के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? चिकित्सा क्षेत्र के अंदर किसने बढ़िया योगदान दिया? उनका नाम आता है डॉक्टर के वेणुगोपाल। ये केरल के रहने वाले हैं। इनके द्वारा ये श्वसन संबंधी जो बीमारियां हैं इनके ये डॉक्टर हैं। इनके योगदान के लिए इनको मिलता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का पुरस्कार। डॉक्टर के वेणुगोपाल को अल्लापूजा जनरल अस्पताल के डॉक्टर के वेणुगोपाल को चिकित्सा क्षेत्र में योगदान के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया गया। ये हैं आपका के वेणुगोपाल जी। इनके बारे में आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। इनको मिलता है मेडिकल क्षेत्र का ये पुरस्कार मिलता है। हाल ही में नंदी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हमारी केंद्रीय मंत्री जो मत्स्य विभाग के और पशुपालन के जो हमारे केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, इनके द्वारा ये नंदी पोर्टल लॉन्च किया जाता है। ये क्या करेगा? नंदी पोर्टल जो हमारी जो पशु चिकित्सा है उनको बेहतर करने का काम करेगा। पशु चिकित्सा के अंदर मैं बात करूँ तो जो हमारी जो जितनी भी दवाएँ हैं, इंजेक्शन हैं, उनको डेवलपमेंट, उसके अंदर अनुसंधान और नई नई तकनीक लाने के लिए, उनके पशुओं के स्वास्थ्य के लिए ये कार्य करेगा नंदी पोर्टल। आइए इनके बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने नई दिल्ली में नई दवाओं और टीकाकरण प्रणाली के लिए एनओसी अनुमोदन लॉन्च किया है। यह पशु स्वास्थ्य में अनुसंधान पर केंद्रित अनुसंधान और विकास को भी बढ़ावा देगा। नंदी टीकों की निर्बाध मंजूरी सुनिश्चित करेगा। इनके बारे में ये सारे पॉइंट्स क्या रखने हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नोबेल प्राइज विजेता वैज्ञानिक जॉन बैनिस्टर गुडएनफ का निधन 25 जून 2023 को हो गया। वह किस आविष्कार के सह आविष्कारक थे? आज हमारे पास में जो मोबाइल है, आज हमारे पास में जो घड़ी पहनी हुई है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिथियम आयन बैटरी से बनी हुई है। इनके जो आविष्कारक थे, सह आविष्कारक जॉन बैनिस्टर गुडएनफ थे। इनका हाल ही के अंदर 100 वर्ष की अवस्था के अंदर इनका निधन हुआ है। इनके बारे में विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान में रखना है। लिथियम आयन बैटरी के आविष्कारक जॉन बी गुडएनफ का 100 वर्ष की अवस्था के अंदर टेक्सास ऑस्टिन के अंदर शहर के अंदर इनका निधन हुआ है। गुडएनफ ने मॉडर्न लाइफ में सबसे कारगर रहने वाली लिथियम आयन बैटरी बनाई है। आपके मोबाइल, लैपटॉप से लेकर कई चीज़ों में इसी बैटरी का इस्तेमाल होता है। इस बैटरी की वजह से आपकी फॉसिल जो ईंधन है, इसके अंदर जो निर्भरता है वो कम हुई है। तो फॉसिल ईंधन क्या होता है? पेट्रोल है, डीजल है, ये फॉसिल ईंधन होते हैं। आज इस लिथियम आयन बैटरी की वजह से ही हमारा जो ये फ्यूल है, जो फॉसिल ईंधन है, इनके ऊपर जो निर्भरता कम हुई है और हम लोग अपनी जो बैटरियों को वापस चार्ज करके हम इसका रीयूज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान संगठन ने किस तूफान को वर्ष 1977 के बाद सबसे अधिक समय तक सक्रिय रहने वाला तूफान बताया? तो ये तूफान था आपका बिपरजॉय तूफान। ये तूफान 13 दिन और 3 घंटे तक सक्रिय रहा। 3 हावर्स तक क्या रहा था? सक्रिय रहा था। इनके बारे में आप लोग विशेष रूप से क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बिपरजॉय ये जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था? ये बांग्लादेश के द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा शब्द दिया गया था। और इस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है विपत्ति। क्या अर्थ होता है? विपत्ति इस शब्द का अर्थ होता है। ये पॉइंट आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। बिपरजॉय शब्द का अर्थ होता है विपत्ति और ये 13 दिन और 3 घंटे तक ये सक्रिय रहा। हाल ही में पहले यूनेस्को AI फ्यूजन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? AI फ्यूजन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है और ये यूनेस्को के द्वारा पहली बार किया जा रहा है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा ये पहली बार दिया जा रहा है AI फ्यूजन पुरस्कार। और पहली बार ये कितने लोगों को मिलेगा? ये 5 लोगों को मिलेगा, जो गणित के क्षेत्र के अंदर, चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर, अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंदर जो बेहतर कार्य करते हैं उन लोगों को ये पुरस्कार मिलेगा। और कितने लोगों को मिलेगा? 5 लोगों को मिलेगा।
अगर मैं बात करूँ स्टेम युवा वैज्ञानिक बोलते हैं इसको, STEM, स्टेम युवा पुरस्कार कहते हैं इसको। अगर मैं S का मतलब होता है साइंस टेक्नोलॉजी, E का मतलब होगा इंजीनियरिंग और M का मतलब होगा मैथमेटिक्स। तो इन 4 सब्जेक्ट के अंदर इन लोगों को ये पुरस्कार मिलता है। 5 लोगों को मिला, ये 500 लोग आप लोगों के सामने हैं। प्रोफेसर अब्दोन अंतांगना ये कैमरून के हैं, डॉक्टर फेडरिको एरियल ये अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, और प्रोफेसर क्रिया ओमिफू ये चीन के रहने वाले हैं, और डॉक्टर हेमिस ओमरान ये मिस्र के रहने वाला, और डॉक्टर जेलेना क्वाडिक ये कहाँ के सर्बिया के रहने वाले। ये 5 व्यक्ति आप लोगों के इमेज के अंदर सामने हैं, इनके बारे में आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। यूनेस्को, तो यूनेस्को की जो स्थापना है वो कब होती है? यूनेस्को की स्थापना होती है 1945 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये हेडक्वार्टर है इनका पेरिस के अंदर, पेरिस फ्रांस के अंदर इनका हेडक्वार्टर है। इनके बारे में आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हरद्वार दुबे का हाल ही में निधन हो गया है, वे कौन थे? हरद्वार दुबे का हाल ही का निधन हुआ, ये राज्यसभा के सांसद थे और भाजपा पार्टी के साथ में थे, और ये एक प्रकार के क्या थे? राजनेता थे। इनके बारे में ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये हैं आपके भारद्वाज दुबे जी, और इनका हाल ही के अंदर 74 ईयर की अवस्था के अंदर इनका निधन हुआ है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के सदस्य थे, उत्तर प्रदेश राज्यसभा सांसद थे, और आगरा छावनी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्य थे, और इसके साथ में ये उत्तर प्रदेश के बलिया के अंदर रहने वाले थे। तो इनके बारे में आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। इनका हाल ही में अंदर क्या हुआ है? निधन हुआ। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो अपने साथियों के साथ में जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की क्लास को हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल में अंदर कम समझा है, तो इस क्लास को कल की क्लास के अंदर हम लोग साथ में थोड़ा सा डिटेल के अंदर और भी बहुत सारी बातें हम लोग इसके साथ में जानेंगे। तो मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।